students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you some doubtful questions of exercise 15.1 and last example number 13th. Here the question is two dice, one blue one grey, are thrown at the same time. दो डाइस फेंकी गई हैं तो उसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे 6 इंटू 2 6 हो जाएगा 36, मतलब 6 की पावर 2 दो डाइस हैं तो राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, सारी आउटकम्स भी लिखनी है. एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ द टू नंबर्स इज़ 8. कौन कौन से केसेस में दो नंबर्स का सम 8 होता है वो देखना है. 13 कौन कौन से केसेस में 13 है वो देखना है. एंड एक है लेस देन और इक्वल टू 12 या 12 से कम कितने केसेस में है वो देखना है. अब यहाँ पे अपने पास सबसे पहले एग्जांपल नंबर 11 इज हेयर. टोटल नंबर ऑफ केसेस कौन कौन से हो जाएंगे 36. पॉसिबल आउटकम्स कौन सी हुई, पॉसिबल आउटकम्स हमने लिखनी है तो वो हमें यहाँ पे ही शो करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ हम साइड में भी शो कर सकते हैं. 1 1 हो सकता है दोनों पे, दोनों फर्स्ट पे 1 और सेकंड पे 2 हो सकता है, फर्स्ट पे 1 3 हो सकता है. मतलब ये टर्म 6 तक हो सकती हैं. पहले तो 1 4 1 5 1 6, फिर पहली पे 2 हो सकता है, सेकंड पे 1 2 2 2 3, फर्स्ट पे 2 फर्स्ट सेकंड पे 4, फर्स्ट पे 2 सेकंड पे 5 एंड 2 6. फिर 3 वाले केसेस भी हो सकते हैं 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6. इसी तरह 4 वाले केसेस होंगे 4 2 4 3, फर्स्ट पे 4 सेकंड पे 3, फर्स्ट पे 4 सेकंड पे 4 4 5 एंड 4 6. इसी तरह फर्स्ट पे 5 वाले केसेस सारे, सेकंड पे 1, अब सेकंड पे 2 6 तक चलेंगे ये भी 3 4 5 एंड 6. और लास्ट में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6. अब हमें फाइंड क्या करना है, फेवरेबल केसेस of getting 8 on sum 8 on both dice. तो दोनों पे 8 सम वाले कौन कौन से, एक तो 2 6 हो सकता है क्योंकि दोनों का सम 8 है. 3 वाला हो सकता है, 1 वाली साइड में तो कोई नहीं 8 आएगा, 1 एंड 6 तक 7 सम होता है इसका, वो नहीं ले सकते. और 2 वाली 2 6 3 5, अब आएगा 5 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है एंड 6 2 हो सकता है. तो टोटल केसेस कितने हो गए इसके 5. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/36, नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल केसेस. अब सेकंड पार्ट है फेवरेबल केसेस ऑफ गेटिंग सम 13 ऑन बोथ डाइस. फेवरेबल केसेस ऑफ गेटिंग सम as 13 on both dice. इसके केसेस कौन कौन से होंगे 13 सम वाला 2 6 तक भी 8 है, नहीं ले सकते. 3 6 तक भी 9 है, नहीं ले सकते. 4 6 तक 10 है, नहीं ले सकते. 5 6 तक 11 है, नहीं ले सकते. और 6 6 तक भी 12 है. 13 तो किसी पे आता ही नहीं है, तो 0 केसेस, नॉट एनी. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी 0/36. थर्ड पार्ट इन्होंने दिया है लेस देन और इक्वल टू 12. फेवरेबल केसेस ऑफ गेटिंग sum as less than or equal to 12. अब ये केसेस देखो 1 1 इन दोनों का सम 2 है, 1 2 इन दोनों का सम 3 है, 1 6 इन दोनों का सम 7 है. 2 वाले भी देख लो 2 1 3 है, 2 3 5 है, 2 6 8 है, 3 वाले 3 1 4 है,
3 4 7 है, 3 6 9 है, इसी तरह 4 2 6 है। इन सभी का सम मतलब अगर हम देखें तो लेस देन या इक्वल टू 12 ही है। लास्ट बड़ी वाली टर्म है 12, तो इसमें सारे के सारे केसेस आएंगे, दैट इज़ 36। ऑल अप्लाइड। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज हेयर 36 by 36, that is 1. And doubtful questions I got as, एक तो था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल ही है, तो वो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ ऑरली। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी? ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है ही नहीं है बैग में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होएगी? 1। और सॉरी, इसकी प्रोबेबिलिटी होएगी 0, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है ही नहीं और टोटल नंबर ऑफ केसेस इसमें सिर्फ 1 है, तो 0/1 इज इक्वल टू 1। और बी पार्ट है लेमन फ्लेवर कैंडी। लेमन फ्लेवर कैंडी का टोटल नंबर ऑफ केसेस भी 1 है और फेवरेबल केसेस भी 1 है, सो इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी कितनी हो जाएगी? 1/1, तो 1 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। एक क्वेश्चन था मुझे प्रॉब्लम मिली 9th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फर्स्ट एंड सेकेंड आई एक्सप्लेन ऑरली। A box contains 5 marbles, red, 8 white and 4 green marbles. 1 marble is taken out at random. What is the probability that random marble taken out will be red, white and not green? Total number of cases क्या आ जाएंगे? Total number of cases या number of exhaustive cases ये हो जाएंगे आपके पास 5 + 8 + 4 13 and 4 17। सी पार्ट में करवाऊंगी। फर्स्ट है रेड, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो जाएंगे 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल इज इक्वल टू 5/17। सेकेंड है वाइट, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ गेटिंग वाइट हो जाएंगे 8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 वाइट मार्बल हो जाएगा 8 एंड 8/17। आगे है फेवरेबल केसेस ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन मार्बल्स। नॉट ग्रीन मार्बल्स का मतलब है कि ग्रीन मार्बल छोड़ के बाकी दोनों जितने भी बच गए वो टोटल, तो नॉट ग्रीन है 5 रेड एंड 8 वाइट, दैट इज़ 13। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी? 13/17। 9th का सी पार्ट चेक द आंसर। थर्टीन बाई 17 इज द आंसर। एंड एक मुझे डाउटफुल क्वेश्चन मिला 12th, आई विल एक्सप्लेन इट। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing out of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 and 8 फिगर में दिया हुआ है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली का मतलब है सभी में कोई भी टर्म आ सकती है अपने पास, एनी ऑफ दीज। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट एट 8? ऑड नंबर लेस देन 2 एंड नंबर लेस देन 9, सॉरी नंबर ग्रेटर देन 2 है थर्ड पार्ट। तो इसमें अब टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 8। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फर्स्ट पार्ट है फेवरेबल केसेस ऑफ स्पिनिंग पॉइंटेड एट 8 पे कितने टाइम जाएगा? वो सिर्फ 1 टाइम ही जाएगा, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/8। सेकेंड पार्ट इज फेवरेबल केसेस ऑफ स्पिनिंग पॉइंटेड एट ऑड नंबर। ऑड नंबर में कितने टाइम जाएगा? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 4 टाइम, दैट इज़ 1 3 5 एंड 7। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी? 4/8, दैट इज़ 1/2। सी पार्ट इज फेवरेबल केसेस ऑफ स्पिनिंग पॉइंट एट ग्रेटर देन 2, मतलब 1 और 2 नहीं लेना, बाकी लेंगे, दैट इज़
3, 4, 5, 6, 7 and 8. 6 cases. Then what is required probability here? 6 by 8, 3 by 4. And last one is favorable cases of spinning point at less than 9. लेस देन 9 में सारे ही होंगे 8 तक. दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Then what is required probability here? 8 by 8, 1. These are the answers. Check the answers. 12th का 1 by 8, 1 by 2, 3 by 4 and 1. All these are right. And now you have to solve the questions of the exercise and send me the doubts on my personal number 9991701313. Till then, thank you.